नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में, जहां हम कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग और टेक्निकल चार्ट्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड एक लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर फोकस्ड टेक्नोलॉजी और सर्विसेज कंपनी है जो क्लिनिकल रिसर्च, रेगुलेटरी कंप्लायंस, फार्माकोविजिलेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी का मेजर फोकस ग्लोबल फार्मा और हेल्थ केयर क्लाइंट्स को एंड टू एंड डिजिटल और ऑपरेशनल सॉल्यूशंस देना है। अब अगर करंट नंबर्स की बात करें तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 38.24 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 565 करोड़ रुपीस के रेंज में है। 52 वीक हाई अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीस के पास रहा है, जबकि 52 वीक लो लगभग 6.51 रुपीस के आसपास बना था, जो ये बताता है कि स्टॉक ने पिछले एक साल में काफी स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है। वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से काफी वेरी करता है। रफली 12 से लेकर हाई डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट तक डेटा मिलता है, जो मेनली इनकंसिस्टेंट अर्निंग्स और बेस इफेक्ट की वजह से है। बुक वैल्यू पर शेयर लगभग 1.5 से 2 रुपए के बीच है, जिसके कंपैरिजन में स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर है। इसका मतलब यह है कि मार्केट फ्यूचर इंप्रूवमेंट को प्राइस इन कर रही है। आरओई और आरओसीई हिस्टोरिकली वॉलेटाइल रहे हैं। कुछ रीसेंट पीरियड्स में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी अभी भी मिसिंग है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज रीसेंट क्वार्टर्स में लिमिटेड रहे हैं, लेकिन लॉसेस से निकलकर छोटे प्रॉफिट्स की तरफ मूवमेंट दिखी है। कुछ क्वार्टर्स में पॉजिटिव ईपीएस रिपोर्ट हुआ है, जो टर्न अराउंड का अर्ली सिग्नल माना जा सकता है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अभी स्ट्रांग नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से यह क्लियर होता है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल पर काम कर रही है, पर टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी चैलेंज बना हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने अपने डेट को काफी हद तक रिड्यूस किया है। बोरोइंग्स पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुए हैं और लिक्विडिटी पोजीशन धीरे धीरे इंप्रूव होती दिख रही है। इक्विटी बेस स्टेबल है, लेकिन नेटवर्थ पिछले लॉसेस की वजह से कंप्रेस हुई है। इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि डेट प्रेशर कम होने से फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है और पब्लिक शेयर होल्डिंग का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मतलब 99.44%। बाकी बचा हुआ एफआईआई के पास है 0.56%, जो स्मॉल कैप और टर्न अराउंड फेज की कंपनीज में कॉमन होता है। यह भी एक सिग्नल है कि स्टॉक ज्यादा रिटेल ड्रिवन है और वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक रीसेंट सेशंस में 38 से 40 रुपीस के बीच कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिक्स्ड है, आरएसआई न्यूट्रल जोन के आसपास है और प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास ही ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट 38 रुपीस के पास है, उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 35 से 36 रुपीस जोन में दिखता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 41 से 42 रुपीस के आसपास है और उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 44 से 45 रुपीस जोन में आता है। वीकली टाइम फ्रेम पर पिक्चर थोड़ी ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव लगती है। स्टॉक ने अपने वीकली स्ट्रक्चर में हायर लो बनाए हैं, जो मीडियम टर्म अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। वीकली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग तरीके से 35 रुपीस के आसपास दिख रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट 30 रुपीस के पास माना जा सकता है। वीकली रेजिस्टेंस 40 से 42 रुपीस के जोन में है और अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस होता है तो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से रीसेंट स्विंग लो और हाई को देखें तो 0.5 रिट्रेसमेंट जोन रफली 36 रुपीस के आसपास आता है और 0.618 रिट्रेसमेंट जोन 39 से 40 रुपीस के पास आता है। ये जोन्स शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं। अगर स्टॉक 35 से 36 रुपीस के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट माना जा सकता है। ओवरऑल व्यू में देखा जाए तो फंडामेंटल्स अभी इंप्रूविंग स्टेज में हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी कंफर्म नहीं हुई है। डेट रिडक्शन और लॉसेस से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ क्लियर होने के बाद ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कन्विक्शन बनेगा। टेक्निकल चार्ट्स पर वीकली ट्रेंड सपोर्टिव है, जबकि डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए 35 रुपीस के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। जब तक स्टॉक 35 से 38 रुपीस जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक होल्ड की स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। अगर 42 से 45 रुपीस जोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम और इंप्रूव हो सकता है।
जो नए इन्वेस्टर्स एंट्री सोच रहे हैं उनके लिए बेटर अप्रोच ये हो सकती है कि या तो 35 से 36 रुपीस के सपोर्ट के पास डिप बेस्ड एंट्री देखें या फिर क्लियर ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन का वेट करें। बिना कंफर्मेशन के चेस करना रिस्क भरा हो सकता है क्योंकि स्टॉक का नेचर वॉलेटाइल रहा है। अब वीडियो के एंड पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक का एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।